ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहां प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजा भैया यूथ ब्रिगेड ने जनपद के कोने कोने से ढूंढकर 101 गरीब कन्याओं का विवाह अपनी देखरेख में संपन्न कराया और सभी को उपहार देकर विदा किया। सामूहिक विवाह में पहुंचे राजा भैया ने राणा सागा पर सपा नेता द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए जमकर हमला बोला है। बता दें कि जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक राजा भैया ने बारात की अगवानी किया। इस सामूहिक विवाह में 16 जातियों की गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें हिंदू कन्याओं को हिंदू रीति रिवाज जबकि मुस्लिम कन्याओं का निकाह कराया गया। सन 1995 से राजा भैया यूथ ब्रिगेड लगातार गरीबों के लिए सामूहिक विवाह करा रहा है, जिसकी शुरुआत 11 कन्याओं के विवाह से शुरू हुआ था। राजा भैया ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद स्वरूप उपहार में ज्वेलरी, बर्तन, कपड़े, टीवी, बेड और बिस्तर समेत घर में उपयोग करने के लिए सारे गृहस्थी के सामान भी भेंट किए। राजा भैया इस सामूहिक विवाह को सकुशल संपन्न कराने का श्रेय कुंडा की जनता को दिया और उनका आभार भी व्यक्त किया। मीडिया से रूबरू होते हुए राजा भैया ने सपा नेता द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए जमकर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा है राजा भैया ने। आज जो है 101 कन्याओं का विवाह यहाँ पर है, कितने सालों से करा रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं? ये सन 94 से सामूहिक विवाह योजना हम लोगों की तरफ से कराई जा रही है, तो 31वां वर्ष है। सर, इसमें विवाह के साथ निकाह भी होता है, कई सारी जाति? बिल्कुल बिल्कुल। प्राथमिकता ये रहता है कि कुंडा बाबागंज क्षेत्र के बेटी बेटे दोनों हों और पूरी परंपरा, पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह। आज कितना हो रहा है? 101। सर, एक आपने ट्वीट किया है राणा सांगा को लेकर, सांगा राणा को लेकर एक विवादित बयान सपा नेता ने दिया है, उस पर क्या कहेंगे सर? आपने इस पर भी ट्वीट किया। देखिए, इस पर हम एक्स पे अपने विचार रख भी चुके हैं। अभी चूंकि यहाँ शोरगुल बहुत है, हल्ला बहुत है, बहुत विस्तार से उत्तर दे पाना संभव नहीं है, लेकिन बाल्यकाल से हम सभी लोग महाराणा सांगा की वीरता के, उनके बलिदान की गाथा सुनते आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अप्रतिम वीर भारत के थे। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उनका अपमान ये बहुत ही कष्टकर है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सर, क्या लगता है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी हिंदुत्व का विरोध करते करते हम किसी पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो सर्वमान्य होनी चाहिए, जैसे भारत का सम्मान, भारतीयता का सम्मान, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमलावरों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उनका सम्मान करना, ये कोई व्यक्ति किसी पार्टी में रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए सपा नेताओं को, सांसद को? अगर ग्लानि होगी उनको तो माफ़ी मांगेंगे। अगर उनको ये लग रहा है कि उन्होंने सही टिप्पणी करी है तो नहीं मांगे। जनसत्ता दल क्या मांग करती है? नहीं, जनसत्ता दल महाराणा सांगा को बहुत सम्मान के नज़रों से, और जनसत्ता दल ही नहीं, भारत का हर एक आम नागरिक राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, बप्पा रावल, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब ऐसे नाम हैं जो विवाद के ऊपर हैं, इन पे कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। और जो ये कहा गया कि साहब उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया, तो बहलोल लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया, न कि राणा सांगा ने। सिकंदर लोदी सुल्तान था, उसको 3 बार राणा सांगा हरा चुके हैं, तो ये तो इतिहास है। गलत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां भाजपाओं की टीम द्वारा फूंका गया सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला राणा सांगा पर दिया था विवादित बयान। बता दें कि प्रतापगढ़ शहर के बाबागंज में भाजपा जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला दहन किया। अध्यक्ष ने बताया कि सदन में महान शूरवीर राणा सांगा पर विवादित बयान दिया गया था। राणा सांगा का गौरवशाली इतिहास रहा है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव लगने का गौरव गाथा राजस्थान प्रदेश में बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। सपा सांसद के द्वारा बाहरी लुटेरे आक्रांता औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया, जो अत्यंत निंदनीय है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने पुतला दहन करते हुए सपा नेता से माफ़ी मांगने के लिए अपील किया है। उन्होंने कहा कि यदि सपा नेता माफ़ी नहीं मांगते तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा और ऐसे नेताओं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बागरा इलाके की खबर की, जहां उमरी कोटला महंदापुर गांव में पारिवारिक विवाद के चलते दो भाइयों में हुई मारपीट, एक भाई की मौत। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। दरअसल मामला बागरा थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी कोटला महंदापुर का है, जहां जमीनी और पारिवारिक विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी, जिससे नाराज लोगों ने बागरा थाने का घेराव किया। आरोप लगाया कि कई बार मामले की शिकायत स्थानीय थाने में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा यह मौत है। इसकी जानकारी होने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने। थाना बागराय पर सुबह 11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दो भाइयों के बीच में विवाद हो गया है और इस विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई को धक्का दे दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।